आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई मेहनत की नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई है ध्यान, नियंत्रण और डोपामाइन की। हम दिन भर कुछ न कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो, खाना, एंटरटेनमेंट, वैलिडेशन। फिर भी मन शांत नहीं है। अंदर एक बेचैनी है, एक खालीपन है, जैसे कुछ गलत चल रहा हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो रुकिए। समस्या आपकी विल पावर नहीं है। समस्या है ओवर स्टिमुलेटेड दिमाग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो मॉडर्न लाइफ की इस छुपी हुई सच्चाई को सामने लाती है। डोपामीन नेशन बाय डॉक्टर एना लेम्के। ये किताब बताती है कि कैसे जरूरत से ज्यादा सुख हमें खुश करने की बजाय बेचैन, डिपेंडेंट और मेंटली कमजोर बना रहा है। और सबसे जरूरी बात, संतुलन वापस कैसे लाया जाए। अगर आप समझना चाहते हैं कि खुशी क्यों कम होती जा रही है, फोकस क्यों टूट रहा है और खुद पर कंट्रोल कैसे पाया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर ऐसी किताबें आपको खुद को समझने में मदद करती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, दिमाग की सच्चाई की होती है। अध्याय 1। हम इतने बेचैन क्यों हो गए हैं? सोचिए, आज की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान है। खाना एक क्लिक में, मनोरंजन हर स्क्रीन पर, लोगों से जुड़ने के लिए बस इंटरनेट चाहिए। फिर भी मन शांत नहीं है। अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ कमी है, जैसे कुछ और चाहिए। डोपामीन नेशन यहीं से शुरू होती है। डॉक्टर आना लेम्के बताती हैं कि यह बेचैनी किसी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि डोपामाइन की अधिकता का नतीजा है। डोपामाइन वह रसायन है जो हमें किसी चीज को पाने की चाह देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब यही रसायन हर पल, हर छोटी खुशी पर सक्रिय होने लगे, तो दिमाग थकने लगता है। पहले जमाने में सुख कम था, इसलिए उसका असर गहरा था। आज सुख हर जगह है, इसलिए उसका असर खोखला हो गया है। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए हम वीडियो बदलते जाते हैं। गाने सुनते हुए अगला गाना खोजते हैं। खाना खाते हुए भी स्क्रीन देखते हैं। दिमाग एक चीज पर टिक ही नहीं पाता। लेखक कहती हैं कि यह आदत हमें हमेशा अगले डोपामिन हिट की तलाश में रखती है। जैसे ही करंट सुख खत्म होता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। यह बेचैनी हमें बताती है कि हमारा रिवॉर्ड सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है। डॉ लेम्बे एक अहम बात समझाती है। हमारा दिमाग सुख के लिए नहीं, संतुलन के लिए बना है। जब हम बार बार सुख लेते हैं तो दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है, और हमें वही लेवल ऑफ खुशी देने के लिए ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। इसलिए जो चीज कल एक्साइटिंग थी, आज बोरिंग लगती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं सब कुछ है फिर भी मजा नहीं आता। असल में मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि दिमाग को कभी आराम ही नहीं मिला। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक बात यह है कि हम बेचैनी से डरने लगे हैं। थोड़ा खालीपन आते ही हम फोन उठा लेते हैं। थोड़ा मन खराब होते ही डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। लेखक कहती हैं कि यह आदत हमें मजबूत नहीं और ज्यादा डिपेंडेंट बना देती है। हम अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को सहना भूल जाते हैं, और जब इंसान डिस्कंफर्ट सहना भूल जाता है, तो वह छोटी छोटी चीजों से टूटने लगता है। अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि समस्या बाहर नहीं है। न दुनिया बहुत खराब हो गई है, न हम बहुत कमजोर हो गए हैं। समस्या यह है कि हमने सुख की मात्रा और उसकी कीमत दोनों भूल दी है। जब सुख मेहनत से नहीं, आसानी से मिलता है, तो उसका असर हमें खोखला कर देता है। ये बेचैनी एक चेतावनी है, संकेत है कि अब हमें रुकना सीखना होगा। क्योंकि अगर हमने अपने डोपामाइन को कंट्रोल नहीं किया, तो वह हमें कंट्रोल करता रहेगा। यही से डोपामिन नेशन की असली यात्रा शुरू होती है। खुद को समझने की, अपने दिमाग को दोबारा संतुलित करने की, और उस शांति की ओर लौटने की जिसे हमने बहुत सुविधाओं के बीच कहीं खो दिया है। अध्याय 2 प्लेजर और पेन का बिगड़ा हुआ संतुलन। हम अक्सर मानते हैं कि खुशी बढ़ाने का मतलब है ज्यादा सुख लेना, लेकिन डोपामिन नेशन इस सोच को पूरी तरह पलट देती है। डॉक्टर एना लैम्प के बताती हैं कि दिमाग खुशी के लिए नहीं, संतुलन के लिए बना है। जब भी हमें प्लेजर मिलता है, दिमाग उसी पल उसका काउंटर वेट तैयार कर लेता है। यानी हर सुख के बाद थोड़ा दर्द, खालीपन या बेचैनी आना तय है। यही दिमाग का नेचुरल रूल है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस रूल को समझे बिना
बार बार प्लेजर को ही पकड़ते रहते हैं। लेखक दिमाग को एक तराजू की तरह समझाती है। एक पल में प्लेजर का पलड़ा भारी होता है तो अगली तरफ पेन अपने आप बढ़ने लगता है। यही कारण है कि जो चीज शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है, वही चीज कुछ समय बाद बोझ बनने लगती है। मोबाइल पहले एक्साइटमेंट देता है, फिर बोर्डम। सोशल मीडिया पहले कनेक्शन देता है, फिर कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी। लोग समझते हैं कि उन्हें और ज्यादा चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि उन्हें रुकने की जरूरत है। डॉक्टर लेम्के एक बहुत गहरी बात कहती हैं। हम पेन से बचने के लिए प्लेजर लेते हैं और फिर उसी प्लेजर से पैदा हुए पेन से फिर प्लेजर लेने लगते हैं। यह एक विशियस साइकिल है। जैसे ही बेचैनी आती है, हम उसे महसूस करने की बजाय डिस्ट्रैक्शन चुनते हैं। कुछ मिनट का आराम मिलता है, लेकिन उसके बाद पेन और गहरा हो जाता है। धीरे धीरे दिमाग पेन को टॉलरेट करना भूल जाता है। तब छोटी छोटी परेशानियां भी भारी लगने लगती हैं। यह अध्याय साफ करता है कि आज एंजाइटी, डिप्रेशन और एम्प्टीनेस इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि दुख ज्यादा है, बल्कि इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सुख की अधिकता ने संतुलन तोड़ दिया है। जब दिमाग को कभी नीचे जाने का मौका नहीं मिलता, तो वह ऊपर भी सही से नहीं जा पाता। कांस्टेंट हाई हमें नम बना देता है। अध्याय 2 हमें यह समझाता है कि अगर हमें असली खुशी चाहिए, तो हमें प्लेजर और पेन दोनों को स्वीकार करना होगा। हर बेचैनी को तुरंत मिटाना जरूरी नहीं होता। कई बार उसे महसूस करना ही हीलिंग की शुरुआत होता है। जब हम पेन से भागना बंद करते हैं, तभी दिमाग दोबारा बैलेंस में आता है, और उसी बैलेंस में वह शांति छुपी है जिसे हम खुशी समझते हैं। अध्याय 3, एडिक्शन सिर्फ नशा नहीं, एक आदत है। जब हम लत शब्द सुनते हैं तो दिमाग में शराब, ड्रग्स या सिगरेट की तस्वीर आती है। लेकिन डोपामीन नेशन बताती है कि आज की दुनिया में एडिक्शन कहीं ज्यादा सूक्ष्म और खतरनाक हो चुका है। अब लत है मोबाइल देखने की, हर नोटिफिकेशन चेक करने की, बार बार खाने की, लगातार तुलना करने की और हर खाली पल को भरने की। डॉ एना लेम्के कहती हैं कि एडिक्शन तब शुरू होती है जब कोई चीज दर्द से बचने का आसान रास्ता बन जाए। जब भी हमें अकेलापन, बोर्डम, तनाव या डर महसूस होता है, हम उसे सहने की बजाय किसी क्विक प्लेजर की ओर भागते हैं। शुरू में यह हार्मलेस लगता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग सीख लेता है कि डिस्कंफर्ट आते ही एस्केप करना है। यही लर्निंग एडिक्शन की जड़ है। फिर एक समय ऐसा आता है जब डिस्कंफर्ट छोटा होता है, लेकिन अर्ज बहुत बड़ी। इंसान खुद से कहता है, बस थोड़ी देर, और वही थोड़ी देर आदत बन जाती है। लेखक बताती हैं कि एडिक्शन हमें अचानक कमजोर नहीं बनाती, बल्कि धीरे धीरे कोपिंग पावर छीन लेती है। हम समस्याओं का सामना करना भूल जाते हैं। छोटी असफलता भी अनबेरेबल लगने लगती है। इसी वजह से आज लोग कहते हैं कि वे मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं, जबकि असल में वे मेंटली ट्रेंड ही नहीं हैं। दिमाग को कभी कठिनाइयों से गुजरने दिया ही नहीं गया। इस अध्याय में एक अहम सच्चाई सामने आती है। एडिक्शन प्लेजर की वजह से नहीं, बल्कि पेन से बचने की आदत की वजह से बनती है। जितनी ज्यादा बार हम डिस्कंफर्ट से भागते हैं, उतनी ही बार दिमाग यह मान लेता है कि हम कमजोर हैं, और यही बिलीफ सबसे खतरनाक होती है। अध्याय 3 हमें यह समझाता है कि रिकवरी का पहला कदम किसी चीज को छोड़ना नहीं, बल्कि डिस्कंफर्ट को महसूस करने की हिम्मत पैदा करना है। जब आप अर्ज आने पर भी रुक जाते हैं, तो आप दिमाग को नया सिग्नल देते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, और यहीं से एडिक्शन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अध्याय 4, डोपामीन डिटॉक्स, खुद को रिसेट करने की प्रक्रिया। जब लोग डोपामाइन डिटॉक्स सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, मोबाइल, मजा, दुनिया। लेकिन डोपामीन नेशन साफ करती है कि डिटॉक्स का मतलब त्याग नहीं, संतुलन वापस लाना है। डॉक्टर अना लेम्के कहती हैं कि हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेशन से थक चुका है। उसे पनिशमेंट नहीं, रेस्ट चाहिए। डिटॉक्स उसी रेस्ट की शुरुआत है। जब हम हाई डोपामीन एक्टिविटीज को थोड़े समय के लिए रोकते हैं, तो शुरुआत में बेचैनी बढ़ती है। मन बार बार उसी आदत की ओर खींचता है। यही विथड्रॉल है। यही वह समय है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन लेखक बताती हैं कि अगर आप इस फेज को पार कर लेते हैं,
तो दिमाग धीरे धीरे खुद को एडजस्ट करना शुरू कर देता है। वही चीजें जो बोरिंग लगती थीं दोबारा मीनिंगफुल लगने लगती हैं। डिटॉक्स का असली फायदा ये है कि ये हमें चॉइस की ताकत वापस देता है। आप बिना मजबूरी के डिसाइड कर पाते हैं कि क्या लेना है और क्या नहीं। पहले जहां अर्ज आपको चलाता था, अब आप अर्ज को ऑब्जर्व करते हैं। यही फर्क है एडिक्ट और अवेयर इंसान में। लेखक कहती हैं कि डिटॉक्स के दौरान बोर्डम से डरना नहीं चाहिए। बोर्डम कोई दुश्मन नहीं, बल्कि संकेत है कि दिमाग रीसेट हो रहा है। अध्याय 4 ये सिखाता है कि खुशी बढ़ाने का रास्ता ज्यादा प्लेजर में नहीं, बल्कि कम स्टिमुलेशन में छुपा है। जब आप खुद को हर पल एंटरटेन करना बंद कर देते हैं, तब दिमाग सांस लेना सीखता है, और उसी सांस में क्लैरिटी, फोकस और असली संतोष पैदा होता है। डोपामिन डिटॉक्स हमें फिर से याद दिलाता है कि कंट्रोल खोने से नहीं, कंट्रोल पाने से सुकून मिलता है। अध्याय 5 पेन से भागो मत, उसे अपनाओ। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम पेन को दुश्मन समझते हैं। जैसे ही थोड़ा सा कष्ट, थकान या असहजता आती है, हम उसे हटाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन डोपामिन नेशन इस सोच को सीधा चुनौती देती है। डॉक्टर अना लेम्के कहती हैं कि पेन कोई पनिशमेंट नहीं, ट्रेनिंग है। वही पेन हमें मजबूत बनाता है, वही हमें संतुलन की ओर वापस लाता है। आज हम हर डिस्कंफर्ट को प्रॉब्लम मान लेते हैं। एक्सरसाइज में दर्द हुआ तो छोड़ दिया, किसी बात पर मन भारी हुआ तो डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लिया, किसी काम में मेहनत लगी तो टाल दिया। लेखक बताती हैं कि जब हम पेन से बार बार भागते हैं तो दिमाग पेन टॉलरेंस खो देता है। फिर छोटी सी कठिनाई भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। यही कारण है कि आज लोग फिजिकली नहीं, मेंटली जल्दी थक जाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जानबूझकर चुना गया पेन हीलिंग बन जाता है। कोल्ड शावर, वर्कआउट, डिसिप्लिन, साइलेंस, अकेले बैठना, ये सब हमें तुरंत प्लेजर नहीं देते, लेकिन दिमाग के बैलेंस को ठीक करते हैं। जब आप अपने शरीर और मन को थोड़ा स्ट्रेस देना सीखते हैं, तो डोपामिन सिस्टम नेचुरल तरीके से रेगुलेट होने लगता है। तब प्लेजर की क्रेविंग अपने आप कम हो जाती है। डॉक्टर लेम्के एक गहरी बात कहती है, जो इंसान पेन सहना सीख लेता है, वह प्लेजर का गुलाम नहीं बनता। पेन हमें यह सिखाता है कि हम सोच से ज्यादा मजबूत हैं। हर बार जब आप अर्ज के बावजूद रुकते हैं, हर बार जब आप डिस्कंफर्ट के साथ बैठे रहते हैं, आप अपने दिमाग को नया संदेश देते हैं, मैं कंट्रोल में हूं। अध्याय 5 का संदेश साफ है। अगर आप अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं, तो पेन को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। उसे समझिए, उसे अपनाइए और उसे अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि वही पेन आगे चलकर आपको उस प्लेजर से बचाता है जो आपको खोखला बना देता है। अध्याय 6 संतुलन ही असली आजादी है। इस किताब का अंतिम और सबसे गहरा संदेश बहुत सीधा है। असीमित सुख आजादी नहीं है। असली आजादी है खुद पर नियंत्रण। डॉ एना लेम्के बताती हैं कि आज इंसान खुद को फ्री समझता है क्योंकि उसके पास हर विकल्प मौजूद है, लेकिन हकीकत में वही इंसान सबसे ज्यादा बंधा हुआ है, अपनी इच्छाओं से, अर्जिस से और तुरंत मिलने वाले प्लेजर से। जब हम हर इच्छा को पूरा करने लगते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी डिसीजन मेकिंग पावर खो देते हैं। दिमाग ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। हमें लगता है हम चुन रहे हैं, जबकि असल में हमारी आदतें चुन रही होती हैं। इस अध्याय में लेखक समझाती हैं कि संतुलन का मतलब यह नहीं कि आप सुख छोड़ दें, बल्कि यह कि सुख आपके नियम पर हो, मजबूरी पर नहीं। संतुलन तब आता है जब हम सीमाएं तय करते हैं, कब मोबाइल इस्तेमाल करना है, कब नहीं, कब आराम चाहिए, कब मेहनत, कब प्लेजर सही है, कब रुकना जरूरी है। ये सीमाएं रिस्ट्रिक्शन नहीं, प्रोटेक्शन होती है। जब आप खुद के लिए रूल्स बनाते हैं, तो दिमाग सेफ महसूस करता है, और सेफ दिमाग ही शांत दिमाग होता है। डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म प्लेजर को सैक्रिफाइस किए बिना नहीं आती। जो इंसान आज थोड़ा रुकना सीख लेता है, वही कल ज्यादा गहराई से जी पाता है। यही कारण है कि डिसिप्लिन बोझ नहीं, फ्रीडम का रास्ता है। जितना ज्यादा आप खुद को ट्रेन करते हैं, उतना ही ज्यादा लाइफ आपके कंट्रोल में आती है। अध्याय 6 के साथ डोपामीन नेशन हमें यह याद दिलाती है कि इस ओवर स्टिम्युलेटेड दुनिया में सबसे बड़ा स्किल है संतुलन बनाए रखना। न बहुत ज्यादा प्लेजर, न पूरी तरह त्याग,
बीच का रास्ता ही स्वस्थ है, और वही रास्ता हमें उस शांति तक ले जाता है जिसे हम बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि वह हमेशा हमारे भीतर ही होती है। आज की दुनिया हमें यह सिखा रही है कि जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा खुश रहेंगे, लेकिन डोपामीन नेशन हमें बिल्कुल उलटी सच्चाई दिखाती है। खुशी अनलिमिटेड प्लेजर में नहीं, बैलेंस्ड लाइफ में छुपी है। जब हम हर इच्छा को तुरंत पूरा करना बंद करते हैं, तभी दिमाग को सांस लेने की जगह मिलती है, तभी बेचैनी कम होती है, क्लैरिटी बढ़ती है और मन शांत होता है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, खुद पर कंट्रोल खोना आधुनिक दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है, और खुद पर कंट्रोल पाना ही सबसे बड़ी ताकत। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपकी जिंदगी ज्यादा फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और मेंटली स्ट्रांग हो, तो आज से अपने डोपामीन को समझना शुरू कीजिए। हर अर्ज को फॉलो करना जरूरी नहीं, कई बार रुक जाना ही सबसे सही फैसला होता है। याद रखिए, पेन से भागना आपको कमजोर बनाता है, और पेन को अपनाना आपको आज़ाद। सीमाएं बनाइए, संतुलन सीखिए और अपने दिमाग को दोबारा अपनी कमान में लाइए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक और किताब, एक और सीख और खुद का एक और बेहतर वर्जन।